मौजूद है मुन्ना राजभर जी। तो आइए इनसे करते हैं कुछ चुनावी चर्चा। तो सर, जैसा कि मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि भाजपा ही क्यों? नमस्कार, मैं मुन्ना राजभर, मुन्नू राजभर, वार्ड नंबर 37। इस बार भाजपा का कुछ का बहुत ही जो सिस्टम है, जो उनका लोगों के अंदर भावनाएं हैं, वो सबसे अच्छा है। वो वही चीज़ किसी पार्टी के अंदर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग काम करते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर ये बताएं कि अभी वर्तमान में जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके विकास कार्य को लेकर कुछ बताएं और उनसे क्या कमियां रह गई हैं जो कि आप पूरा करना चाहते हैं। वर्तमान में जो पार्षद रहे दूधनाथ राजभर, क्षेत्र में 5 साल में जो जनता के बीच में रहते हुए भी लोगों को दुख दर्द को नहीं समझ पाए। क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। 5 साल में कोई गलियां नहीं बन पाई, कोई पानी नहीं दे पाए, लाइट नहीं दे पाए। लोगों के जाने पर 2 दिन 3 दिन लेटर पैड पर लिखवाने के लिए भी लोग परेशान रहते थे। लोगों को यही कह करके हटा दिया जाता था कि आपके क्षेत्र से कोई वोट हमको नहीं मिला। हम लोगों के क्षेत्र में मुस्लिम भाई भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी तरसते हैं उनसे। उनका भी का नाम है कि हम लोगों के क्षेत्र में विकास के लिए कह करके वोट मांग के चले गए। हम लोगों के क्षेत्र में एक भी गली में कोई ईंट या कोई लाइट या झाड़ू तक नहीं लग पाया। हमेशा लोगों को गुमराह करके वोट ले करके वो अपना कुछ न कुछ व्यवसाय में लग जाते हैं। क्षेत्र का कोई भी समस्या नहीं सुन पाते हैं। लोगों को यही कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा कोई अधिकारी सुनता नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हमेशा क्षेत्रीय जनता के साथ यही तरह के व्यवहार करके लोगों को गुमराह करके वो लोगों को कह देते हैं चले जाइए मुन्ना सभासद के यहाँ, वो कर देंगे, वो सरकार में है वही कर देंगे। हम लोग उनके दुख दर्द को देखते हुए चुनाव हारने के बाद भी हम लोग कम से कम 2 करोड़ माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल जी के सौजन्य से 2-2.5 करोड़ का हम लोग कार्य करा। पैगम्बरपुर में हुआ है, महावीर नगर में हुआ है। आपका अभी सोना तालाब से वाटर पार्क वाला रोड भी माननीय मृदुला जायसवाल मेयर साहब को भी दे करके हम लोग करा रहे हैं। वो भी जल्द काम चालू हो रहा है, चालू हो गया है। तो सर जैसे ये बताएं कि चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या प्राथमिकताएं, क्या प्रायोरिटी रहेंगी? जनता को आप क्या बताना चाहते हैं कि पहले आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो? सबसे पहले तो हम लोगों के क्षेत्र में काफ़ी कच्ची गलियां हैं, लेकिन हम लोगों का एक धर्म बनता है कि सरकार अगर के दे रहा है तो हम लोग बिना भेदभाव के उस क्षेत्र में जो जनता बारिश के दिन में कीचड़ में से आता है जाता है, रोड उबड़ खाबड़ है, नहीं लोग उसमें से चल पाते हैं। वो रोड ठीक हो, जनता के हर दुख में सुख में इंसान के जो इंसानियत है बिना भेदभाव के उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलना चाहिए। और मेरा प्राथमिकता यही है कि उनका कोई भी काम, किसी भी तरह का रोड हो, नाली हो, सीवर हो, झाड़ू हो, लाइट हो, मेरा यही है कि उनको संतुष्ट करने का 100% प्रयास मेरा रहेगा कि उनके हर गली में हर लाइट हो, रोड हो, नाली हो, सफाई हो। स्वच्छता अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा, केंद्र प्रदेश सरकार द्वारा भी चलाया गया है, जिससे लोगों के अंदर बीमारी न पकड़ सके, साफ सफाई सुथरा रहे एरिया। मेरा यही सबसे बड़ा योगदान भी रहेगा समाज के साथ और तत्पर भी रहेंगे। तो सर आगामी चुनाव को लेकर जनता आपको कितना लाइक कर रही है? इस समय तो जनता 70% हमारे साथ में है, कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। पिछले सभासद के साथ हम लोग नहीं रहेंगे, इसलिए कि आपकी सरकार है, आपके मंत्री है, आपके विधायक हैं, आपके सांसद हैं,
आप ही जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे, और आपके अलावा कोई भी क्षेत्र में कोई भी सभासद जीत करके जाएगा तो यही रोना रोएगा कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई विधायक नहीं है। सबसे अच्छा है कि इस बार हम लोग यही सोच करके वोट देंगे कि आपके ही नेतृत्व में ही हम लोगों का विकास हो पाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी 2006 से लड़ रहे हैं मुन्ना राजभर उर्फ मुन्नू जी, और 2012 में ये भाजपा से पार्षदी के। पब्लिक लाइव न्यूज़ इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और उम्मीद करता है कि ये इस बार भी विजेता रहें पार्षदी के लिए। तो मैं पब्लिक लाइव न्यूज़ से राजहंस सिंह, कैमरामैन सुरेश कुमार गौड़ के साथ।